सभी का समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये मैनुअल क्या है। सबसे पहले हमारी जो कंपनी का जो हमारा मीथर प्रोबोटेक्स का मैनुअल है उस पर फोकस ये है कि ये है हमारा ब्लूप्रिंट कामयाबी का, योर ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। आपने अगर गाड़ी चलाने के लिए सीखना है कि गाड़ी को कैसे चलाते हैं या बाइक कैसे चलाते हैं या ट्रक कैसे चलाते हैं, तो उसका एक आपको टीचर उस्ताद रखना पड़ता है। वो आपको बताता है कि गियर कैसे डालना है, गियर कैसे निकालना है। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो स्टेप्स, वो मीथर में कामयाबी के स्टेप्स हैं। वो प्रोबोट एक्स में जो भी सक्सेसफुल सफलता पाना चाहें उनके लिए ये स्टेप्स ऑर्गेनाइज डिजाइन किए। सारी कॉर्पोरेट ने इकट्ठे बैठ के इसको डिजाइन किया, हर एंगल को बड़े गौर से देखा कि वो ऐसे कैसे स्टेप्स हैं। जैसा कि जो भी सक्सेसफुल हमारे स्पार्टन लीडर्स हैं, जो भी इस कॉल के अंदर हैं, जो भी कामयाब लोग हैं मीथर के अंदर, उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको सक्सेस मिली। तो सभी से बात करने के बाद जो हमने इसको फाइनल मैनुअल तैयार किया हमारी कंपनी का, ताकि कल को आपको कोई भी पूछे कि आपकी कंपनी में कामयाबी का राज क्या है, तो मैं सभी के साथ ये प्रेजेंटेशन स्लाइड को शेयर करूंगा इस कॉल के बाद। आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हमारी कंपनी में कामयाब होने का राज ये ब्लूप्रिंट है। हम सिर्फ बात करेंगे 30 दिन की। ये कॉल को हमने ऑर्गेनाइज किया। अगर आप इस कॉल को जूम लिंक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हैं, तो इस कॉल का हमारा मेन फोकस ये था कि वो लोग जो मीथर को शायद आज ज्वाइन कर रहे हैं, शायद एक माह बाद ज्वाइन करेंगे, शायद एक माह पहले ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये सभी के लिए ये कॉल रहने वाली है कि मीथर को ज्वाइन आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद क्या। सबसे पहले ये इस पे हमारा फोकस रहेगा इस साल और आने वाले कई सालों में, फास्ट ट्रैक लॉन्च, फास्ट स्टार्ट लॉन्च। कि जब एक व्यक्ति मीथर को ज्वाइन करे उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, उसके बाद उसको क्या स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको, आप सभी को इस कॉल के ऊपर ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि एक व्यक्ति जो मीथर में ज्वाइन करता है, या अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मीथर में ज्वाइन कर लिया, अब आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है, अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए मीथर के अंदर। तो सबसे पहले तो लर्न, अप्लाई एंड डुप्लीकेट। खुद सीखिए, अपनी टीम्स के अंदर अप्लाई कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और बाद में डुप्लीकेट कर दीजिए अपनी टीम्स के अंदर। तो वो सीखना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आज आपके साथ वो रोड मैप में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले लेवल्स ऑफ बिलीफ। देखिए, हमारा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर एक जो बिलीफ सिस्टम है ना, यकीन करना किसी कंपनी के ऊपर, वो तीन चीजों पे बेस करता है। तीन मेन उसके जो कोर वैल्यूज हैं, तीन वो चीजें, जब आपने भी मीथर को शुरू किया, आपने भी ये तीन चीजें बड़े गौर से देखी, उसके बाद ही आपने मीथर को ज्वाइन किया। सबसे पहले क्या कि स्पॉन्सर, कि आपको कौन सा शख्स, कौन सा इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपने पहले उसको देखा। फिर नंबर दो, आपने कंपनी को देखा कि ये कंपनी क्या है, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी आने वाले समय में क्या करने वाली है, आपने उसको देखा। उसके बाद आपने अपने आप को देखा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या ये मैं ये काम कर सकता हूं, इसमें क्या मैं सफलता पा सकता हूं। तो या तो आपने खुद देखा, या अगर आपने ये बिजनेस किसी को प्रेजेंट किया, उसने भी ये तीन चीजें देखेगा। लेट्स से साजवान जी आप आज किसी को ये प्रेजेंटेशन देते हैं मीथर की, तो सबसे पहले वो ये तीन चीजें देखेगा। क्या साजवान जी क्रेडिबल हैं, क्या इनकी बात में दम है, क्या ये मुझे सही समझा पा रहे हैं। उसके बाद वो कंपनी को देखेगा, क्या कंपनी वाकई में ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तीसरी बात, तीसरी चीज है जो कि वो अपने आप को देखेगा, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये जो तीन फेज हैं बिलीफ के, यकीन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने भी किया, जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हैं ये वो भी देखते हैं, क्या ये शख्स इस काबिल है कि मैं इसके साथ काम करूं, क्या ये कंपनी इस काबिल है कि मैं इसके साथ काम करूं, क्या वाकई में ही मैं ये काम कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमने फोकस ये करना है इस साल और आने वाले सालों में कि सबसे पहले हमने खुद उस लेवल तक पहुंचना है कि लोग हमारे साथ काम करना चाहें, लोग चाहें कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़कर काम करें। क्योंकि कंपनी का तो बिलीफ सिस्टम क्लियर हो गया पिछले 5 सालों में, कंपनी में कोई डाउट नहीं। तो हमने सबसे पहले इसको अपने आप पे फोकस किया।
और वो क्यों किया? क्योंकि जो सोच है इंसान की और जो बिलीफ है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। सबसे पहले इंसान का है माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि क्या मैं वाकई, सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आज जो लोग भी इस कॉल पे जुड़े, जो लोग ये कॉल यूट्यूब के लिंक के थ्रू देख रहे हैं, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। चाहे आने वाले समय में जो लोग ये कॉल देखेंगे, आप भी ये पैसा कमाना चाहते हैं। माइंडसेट तो आपका है, आपने डिसीजन भी ले लिया कि हाँ मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैंने पैसा कमाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पे लोग फेल हैं, जिस पे लोग कामयाब नहीं हो पाते, जो कि डिफरेंस है आपकी लीडरशिप में, स्पार्टन लीडर्स में और आप में, वो है एक्शन का। सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी ने डिसीजन ले लिया, लेकिन एक्शन सिर्फ कुछ लोग लेंगे। और उससे क्या होगा? रिजल्ट। रिजल्ट वो है जो आपके एक्शन के बाद आएगा। पहले एक्शन आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो सबसे पहले आपका डिसीजन क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन एक्शन आपको खुद करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट जनरेट होंगे। अब इसके साथ जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि लेवल्स ऑफ कंपेटिसी। सबसे पहली बड़ी बात जो कि काफी ज्यादा लोग, जिसमें शशोपंज अगर हिंदी में बोले तो सोच विचार, सभी लोग जो लोग किसी भी कंपनी को मीथर में जो सोच विचार करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये इंसान का दिमाग है। ये इंसान का दिमाग पॉजिटिव कम चलता है, नेगेटिव ज्यादा चलता है। ये सिर्फ मीथर को लेके नहीं, ये जब न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब भी कोई चीज आपको मिले, आपको कोई खबर मिले, आपको कोई फोन करे, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है कि नेगेटिव, मनफी सोचता है, उसके बाद पॉजिटिव सोचता है। तो हमने क्या करना है? हमने जो भी हमारे माइंडसेट के अंदर चीजें हैं, जो कि ऑकवर्डनेस है, झिझक, हमने सोच, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं, क्या ये कंपनी हेल्प कर सकती है, तो हमने ये ही मेक श्योर करना है एज अ ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल। और अगर आज आप एक नए व्यक्ति हैं, अगर आपने मीथर को, प्रोबोट एक्स को एक मंथ में ज्वाइन किया, एक महीने पहले ज्वाइन किया, चाहे रात को ज्वाइन किया या आज आप ज्वाइन करेंगे, तो आप एक चीज अपने जहन में जरूर बैठाइए कि मीथर एक प्रूवन सिस्टम है। मीथर एक कामयाब कॉन्सेप्ट है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पीछे कामयाब स्टोरीज हैं, जिनमें लोगों ने कामयाबी हासिल की। अब हमें करना क्या है? अब मुद्दे की बात पे आएंगे। देखिए, आप जितनी बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन कर लीजिए, जितनी बड़ी लंबी लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिए, जब तक हम राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हमने करना क्या है, तब तक लोग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम स्कूल गए, स्कूल ने हमें क्या सिखाया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इसी तरीके से मीथर में एक सिस्टम इन प्लेस है। मीथर में कामयाबी का सिस्टम यह है कि सबसे पहले आपने कांटेक्ट किया और इनवाइट किया। जैसे आज आप इस कॉल पे जुड़े, आपको किसी ने क्या किया? इनवाइट किया। आपको किसी ने कॉल किया और बोला देखिए आज आपको इस कॉल पर जुड़ना है, ये एक सक्सेसफुल कॉल रहेगी, आपको सीखने को मिलेगा, ये मीथर प्रोबोटेक्स को कैसे बिल्ड करना है, आप इस कॉल पे जुड़िए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए आप इस कॉल पे जुड़े। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जॉब है? जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपने उसी तरीके से लोगों को, अपनी टीम को ऐसे ही इनवाइट करेंगे जैसे आपको आज किसी ने इनवाइट किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन शुरू में कौन करेगा? वो करेंगे जो प्रोज हैं, वो करेंगे जिनको प्रेजेंटेशन आती है। हमने इस पे बहुत चर्चा की पिछले साल। सभी प्रेजेंटेशन सीखें, सभी प्रेजेंटेशन करना चाहें, सबको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा टूल है जो आपको कामयाब करेगी। दूसरा क्या रहेगा स्टेप? तीसरा स्टेप है फॉलो अप। अब कामयाब बिजनेसमैन ये कहते हैं कि जो सही मानों में कामयाबी है वो फॉलो अप में है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन करेंगे,
बहुत कम लोग शुरू में जुड़ेंगे आपके साथ। लोग कहेंगे अच्छा हम सोचेंगे, हम आपको बताएंगे, हम अपना माइंड बात कर लें, हम अपनी वाइफ से बात कर लें, पत्नी को फोन कर लें, हमने अपने ब्रदर से पूछना है, हम आपको बाद में डिस्कस करके बताएंगे। तो ये क्या है? ये डिसीजन प्रोसेस है। इसमें सामने वाला व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। हमने क्या करना है? हमारा काम है फॉलो अप। और जितने भी दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन हैं वो कहते हैं कि कामयाबी छुपी हुई है फॉलो अप के अंदर। सक्सेस लाइज इन फॉलो अप। कामयाबी छुपी है फॉलो अप के ऊपर। अब लोग मीथर में कामयाब क्यों नहीं होते? प्रोबोट एक्स में लोग कामयाब क्यों नहीं? एक दफा गए, प्रेजेंटेशन की, उसने कहा हम सोच के बताएंगे, फिर हमने क्या किया? हमने फॉलो अप ही नहीं किया, हमने उसको कॉल ही नहीं की, हमने उसको चेज ही नहीं किया। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या कहती है? हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये कहती है, लगभग 40 से 50 साल की जो इंडस्ट्री है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, वो ये बताती है, निचोड़ ये है उसका, कि जितना बड़ा व्यक्ति सामने वाला होगा, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, जितना बड़ा नेटवर्कर होगा, वो कभी भी पहली मीटिंग पे ज्वाइन नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूं, मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा, मैं बात करूंगा, हमने कभी उसको फॉलो अप ही नहीं किया। 99% लोग, 90 से ज्यादा फीसद लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी दूसरी दफा लोगों को फॉलो अप ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा हमारा इशू है एज अ होल, एज अ कंपनी, एज अ टीम, कि हमने फॉलो अप पे फोकस नहीं किया। तो आज हमने क्या करना है? हमारा फोकस ये है, जिन लोगों को हमने मीटर को पिच किया था, चाहे 4 साल पहले, चाहे 3 साल पहले, चाहे 2 साल पहले, चाहे एक हफ्ता पहले, हम सबका फॉलो अप करेंगे। हम सबको कॉल करके पूछेंगे कि देखिए आपको मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई थी, आपने उसके बारे में क्या सोचा? आप ऐसा कीजिए, आप छोटे से शुरू कीजिए, एक दफा सिस्टम में एंटर कीजिए, एक दफा देखिए कि ये सिस्टम है क्या, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉलो अप पर फोकस कीजिए। जब आप फॉलो अप पे फोकस करेंगे, क्लोजिंग और एनरोल ऑटोमेटिकली आएंगे। जब आप उसको क्लोज कर लेंगे, बंदे को ऑनबोर्ड करेंगे, उसके बाद लॉन्च देयर बिजनेस। आज लॉन्चिंग है, आज मैं आप सभी को लॉन्च कर रहा हूं। आपने यही काम, मैं इस कॉल के बाद ये सारी प्रेजेंटेशन अनुराग जी के साथ, साजवान जी के साथ शेयर करूंगा, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों को इस तरीके से लॉन्च कीजिए, इस तरीके से लोगों को समझाइए कि हमने मीथर को बिल्ड कैसे करना है। और उसके बाद क्या है? प्लग देम इनटू द सिस्टम। अच्छा, प्लग देम इनटू द सिस्टम क्या है? हमारी एलडीपीस, हमारी वीकली जूम कॉल्स, उसके बाद हमारी जो जो हमारी रेगुलर सैटरडे कॉल है जो मिस्टर ताहिर हुसैन ले रहे हैं, उस कॉल्स पे लोगों को ऐड कीजिए। जो कॉर्पोरेट कॉल्स हैं मिस्टर डेनिश याहू लेते हैं, उस पे लोगों को कनेक्ट कीजिए। हमारे जो इवेंट्स हैं उन पे लोगों को लेके आइए। ये है कनेक्टिविटी, ये है प्लग इनटू द सिस्टम, ये है एक ब्रिज, हम लोगों को कंपनी के साथ जोड़ेंगे। अच्छा, एक बात हम याद रखिएगा कि 80-20 रूल याद रखिएगा अपना। 80-20 रूल क्या है? कि आप जिस काम में भी अपना 80% टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको उतना ही रिजल्ट देगा। तो हमने करना क्या है? आज से हमारा 80% टाइम, अगर 24 घंटे में हम 8 घंटे भी काम करते हैं, तो 8 घंटे में हमारा 80% टाइम वो हमारा प्रोडक्टिव जाना चाहिए। कि हम क्या करें वो मैं आगे आपसे बताऊंगा कि हमने उन 8 घंटों में करना क्या है। अब अगर हमने लॉन्च की बात की, तो लॉन्च है क्या है? लॉन्च, एक व्यक्ति ने मीथर को ज्वाइन किया, उसके बाद क्या? अब हम मिसाल लेंगे किसी भी व्यक्ति की, हम साजवान जी को एक एग्जाम्पल यूज करेंगे। मैंने साजवान जी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, साजवान जी ने ज्वाइन किया प्रोबोट एक्स को, मीथर को। उसको बाद मैंने साजवान जी को बोला कि साजवान जी देखिए आप ज्वाइन हो गए, अब आपने क्या करना है? मैंने सबसे पहले साजवान जी को रजिस्टर किया प्रोबोटेक्स के अंदर। फिर मैंने साजवान जी को बोला कि देखिए आप अपनी मेंबरशिप आप परचेज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप मेरे से एडवाइस मांगेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा आप एडवांस में जाइए $499। क्यों? क्योंकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगी। जब आपने अपनी मेंबरशिप एक्वायर कर ली,
तो साजवान जी, अब मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप वेल्थ 25 की तरफ जाइए या स्टेक 25 की तरफ जाइए। इसमें मैं साजवान जी को दोनों बेनिफिट समझाऊंगा। वेल्थ 25 के बेनिफिट्स क्या हैं और स्टेक 25 के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जब ये मैंने साजवान जी को समझा दिए तो साजवान जी को अब बेसिक समझ आ गया कि प्रोबोट में मेरी आईडी लग गई, मैंने अपनी मेंबरशिप को परचेज कर लिया और मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना वेल्थ 25 या स्टेक 25 में पैकेज को बाय कर लिया। अब यहां तक तो सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी मीथर में ज्वाइनिंग आ रही है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आ रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जो चौथा स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। जो चौथा स्टेप है वो सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये मुश्किल स्टेप है। ये शायद आपको पता नहीं कि चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज सभी लोगों ने इसका नोट्स भी बनाए, मैं ये स्लाइड भी आपके साथ शेयर करूंगा कि चौथा स्टेप को हम बोलेंगे लॉन्च योर बिजनेस। अपने बिजनेस का लॉन्च करना। एग्जांपल देता हूं आपके के ऊपर। आपने अपनी दुकान बनाई हाई स्ट्रीट के ऊपर, आपने एक गली के अंदर, एक बाजार के अंदर अपनी दुकान को बनाया, दुकान को बना लिया आपने। अब दुकान को लॉन्च करने का क्या मकसद है, ओपनिंग इवेंट करने का क्या मकसद है? जब ओपनिंग इवेंट का मकसद ये रहता है कि सभी को पता चल जाए कि मैंने क्या किया, मैंने बाजार में अपनी दुकान बनाई, आपने रेस्टोरेंट बनाया अपनी सिटी के अंदर। आप क्या करेंगे? आप एक इन्फ्लुएंशियल बंदे को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी कामयाब व्यक्ति को बुलाएंगे, उससे फीता कटवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे मोहल्ले को, हमारे पूरी सिटी को, पूरे शहर को पता चले कि मैंने ये रेस्टोरेंट को खोला है। मीथर में लोग ये नहीं कर रहे। जब आपने मीथर में ज्वाइन किया तो फिर आपने लॉन्च सेरेमनी क्यों नहीं रखी? मीथर में लॉन्च सेरेमनी क्या है? मीथर में लॉन्च सेरेमनी ये है, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने सब्सक्रिप्शन एक्वायर कर ली, आपने अपना पैकेज बाय कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका है लॉन्च। वो लॉन्च क्या है? उसी वक्त बैठ के उसी व्यक्ति के साथ 3 मीटिंग्स को प्लान कीजिए। स्ट्रेट अवे आपने उसको साइन कर लिया, उसको बोलिए भाई अब आप ऐसा कीजिए, अब आप अपनी अगली 3 मीटिंग्स को आज ही सेटअप कीजिए। चाहे आज मीटिंग कीजिए, चाहे कल या आने वाले समय में, लेकिन मीटिंग आज सेट होगी। कल आप उन 3 बंदों को आज ही करेंगे, उनसे टाइम लेंगे ताकि हम उनको प्रेजेंटेशन दे पाए। ये वो काम है जो 90% लोग नहीं कर रहे। जो 90% मिथेरियंस की बात कर रहा हूं, किसी और कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं मिथेरियंस की बात कर रहा हूं। ये वो काम है जो 90% मिथेरियंस नहीं कर रहे। ये काम है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की दिशा की तरफ लेके जाएगा। कि जब आपने एक व्यक्ति को, जैसे मैंने साजवान जी की एग्जांपल ली, साजवान जी ने अपना पैकेज एक्वायर कर लिया। अब मैंने साजवान जी को बोला कि साजवान जी देखिए, क्या आप इस बिजनेस को वाकई सही मानों में इसमें कामयाब होना चाहते हैं? साजवान जी बोलेंगे बिल्कुल, सभी शख्स चाहते हैं कि वो कामयाब हो। देखिए, कामयाबी का जो हमारे पास रोड मैप है वो ये पेज है। हमने उसी वक्त साजवान जी बैठ के फोन किया, साजवान जी के 3 बंदों को कॉल किया, मीटिंग सेटअप की, और मैंने साजवान जी को बोला, साजवान जी अभी आप बैठिए और अपने फोन से मुझे कम से कम एक ऐसे लोगों की, 10 लोगों की एक लिस्ट दीजिए, सिर्फ 10 लोगों की, कि जिनको आप अभी कॉल करें और कुछ भी बोलें तो वो आपकी हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे। हम सभी के पास ऐसे चंद दोस्त जरूर हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन जिसके पास कम है उसके पास कम से कम 3 जरूर हैं। और मीथर में कामयाब होने के लिए आपको 3 व्यक्ति ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम उनके साथ मीटिंग सेट करेंगे। अच्छा, आप उनको उनको जज नहीं करेंगे, आप उनको कभी भी जज नहीं करेंगे कि यार ये तो मोटर मैकेनिक है, यार ये तो फार्मास्यूटिकल में जॉब कर रहा है, यार ये तो इंजीनियर है, यार ये तो डॉक्टर है, यार ये तो पायलट है, ये तो पॉलिटिशियन है। हम जज नहीं करेंगे। देखिए, आज आप और मैं मीथर में हैं, नेटवर्किंग में हैं, हमें भी किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी, आपको भी दी थी, हमें किसी ने जज नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। आपका एक काम साधु वाला काम है, आपका काम है आवाज लगाना, अगले का काम है आपकी आवाज सुनकर आपके साथ जुड़ना। जो जुड़ेंगे हम उनको वेलकम करेंगे, जो नहीं जुड़ेंगे हम उनको गुड लक बोल के
आगे करेंगे और हम अपने काम पे फोकस रहेंगे। हमारा काम है पैगाम को पहुंचाना, अपने वर्ड्स ऑफ माउथ को लोगों तक पहुंचाना। वो क्या है कि हम लोगों को इनवाइट करें कि आप आइए, बैठिए, मीटिंग कीजिए, मेरी बात सुनिए। और बात क्या है कि हम प्रोपोटेक्स की अपॉर्चुनिटी शेयर करें। और उसके बाद क्या रहेगा कि फॉलो अप और साइन अप और डुप्लीकेट। ये पेज जिस व्यक्ति ने अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर दिया, जो लोग भी आपकी कंपनी में ज्वाइन हमारी कंपनी में होंगे, उनको लॉन्च इस तरीके से ही करेंगे कि देखिए, मीटिंग सेट कीजिए, उनको प्रेजेंटेशन दीजिए, उनको ज्वाइन करवाइए, फॉलो अप कीजिए, फिर उनको भी बोलिए कि अब आप भी यही करें जो मैंने किया था। आप ये सोचिए एक मिनट के लिए, आप सभी की टीम में कितने लोग आ गए। अगर सभी लोग इस फार्मूले पे फोकस करें, जो कि मीथर प्रो वोर्टेक्स का मैनुअल मैं इसको बोलूंगा, इस पे फॉलो करें, तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो अभी के तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए स्टेप रहने वाला है। अब ये उनके लिए, ये दो किस्म के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। एक वो जो स्प्रिंट करेंगे, स्प्रिंट का मकसद क्या है, जो तेज भागेंगे। एक वो जो आहिस्ता, जो धीरे से भागेंगे। जो तेज भागेंगे, करना दोनों ने सेम काम है, लेकिन जो तेज करेगा वो कामयाब होगा, सफलता पाएगा और अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। कामयाब दूसरा भी होगा, लेकिन आप ये बताइए कि वो एक हमारी जो हिंदी मूवी का बड़ा डायलॉग था कि स्पेस में सबसे पहले शख्स जानने वाले का नाम क्या है, तो सभी को पता है स्पेस में जो पहला शख्स गया उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो किसी ने पूछा कि दूसरे का नाम क्या है, किसी को पता नहीं कि दूसरे का नाम क्या है। तो मकसद ये है कि अगर जो लोग स्प्रिंट में आते हैं, लोग उनको याद रखते हैं। आज मैं अगर किसी को बोलूं, किसी बच्चे को भी बोलूं कि दुनिया में सबसे तेज भागने वाले का नाम क्या है, तो सब बोलेंगे यूसेन बोल्ट। अगर किसी को बोलूं कि सबसे आहिस्ता चलने वाले का नाम क्या है, किसी को भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। तो क्या है कि हमने फोकस ये रखना कि स्प्रिंट, हमने इस बिजनेस के अंदर ऊपर वाले ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, कामयाब कैसे होंगे। हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए? डेली का रूटीन ये रहना चाहिए कि हम 5 नए लोगों को अपने, कम से कम उनके साथ नंबर स्वैप करें। मेरी आदत क्या है, मैं आपको अपनी आदत बताता हूं। मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलूं, चाहे मैं बिजनेस करूं या ना करूं, मैं उनके साथ नंबर जरूर स्वैप करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि सामने वाला शख्स जो आपकी ट्रेन की दूसरी सीट में है, जहाज में आपके साथ बैठा है, शायद गाड़ी में आपके साथ बैठा है, बस के अंदर आपके साथ बैठा है, बस स्टॉप के ऊपर आपके साथ खड़ा है, वो आने वाले समय में आपका क्राउन डायमंड है। आपको कैसे पता है ये बात? हम सबको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम सभी को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे कि हमें नहीं पता कि आने वाले समय में कौन क्या कर जाए। तो हमने क्या करना है, हम जब जिससे मिले उससे नंबर स्वैप करें, कॉन्टेक्ट लाजमी उनके साथ शेयर करें। जब कॉन्टेक्ट को शेयर कर लिया, तो फिर क्या किया हमने, फिर हमने दिन के अंदर, डेली एक दिन में कम से कम आपको 3 प्रेजेंटेशंस करनी चाहिए। एक दिन में 3 प्रेजेंटेशन जब आप करना शुरू हो जाएंगे, तो अगर आप अच्छे हैं, अगर आपको सपोर्ट, हेल्प आपकी टीम से मिले, आपकी अपलाइन आपको जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप कामयाब हो। जब आप कामयाब होंगे तो वो भी कामयाब होंगे। तो जब आप उनको 3 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, तो आप, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि वो तीनों के तीनों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके बिलीफ से लोगों को बिलीफ आएगा, आपकी एनर्जी से लोगों को एनर्जी आएगी। लेकिन अगर हम इसकी मिसाल लें कि जॉगिंग, जो आहिस्ता चलने वाले हैं, काम वो भी सेम ही करेंगे, 5 कॉन्टैक्ट लेके आएंगे, 3 प्रेजेंटेशन करेंगे, 2 शायद ज्वाइन कर जाएं, लेकिन वो हफ्ते में ये काम करेंगे। जो इसको बोलते हैं कंप्रेस द टाइम। टाइम को कंप्रेस कर दीजिए, टाइम को जोड़ दीजिए, टाइम को कम कीजिए। एक शख्स बना मीथर के अंदर क्राउन एम्बेसडर 3 साल के अंदर, आप 6 माह में बन सकते हैं, आप 1 साल में बन सकते हैं। वो कैसे? हम टाइम को कंप्रेस कर दीजिए। टाइम कंप्रेस कैसे होगा? जब आपकी नजर इस स्लाइड के ऊपर रहेगी, जो है स्प्रिंट करना, जो है कंपनी के अंदर फोकस करना और स्प्रिंट करना। तो हमारा गोल ये रहेगा कि हम स्प्रिंट करें इसके ऊपर। इसी के साथ हमारा जो मेन फोकस है वो है 3, 6, 12, 3, 6 और 12। ये 3 जो चीजें हैं याद कर लीजिए।
3, 6 और 12। 3, 6, 12 क्या है कि यू नीड टू प्रेजेंट प्रोबोटेक्स अपॉर्चुनिटी फॉर 3 पीपल 6 days and 4 weeks। 3 बंदों को हम डेली प्रेजेंटेशन देंगे, 6 दिन देंगे, 4 हफ्ते देंगे। ऐसे होगा मोमेंटम बिल्ड। 3 प्रेजेंटेशन, 6 दिन और 4 हफ्ते, ऐसे हमारा मोमेंटम बिल्ड होगा। जब हमने ये करना शुरू कर दिया, अपनी टीम्स के अंदर इसको बताना शुरू कर दिया, जब भी हम एलडीपीज करें ये स्लाइड जरूर प्ले करें। जब भी एलडीपीज करें ये प्रेजेंटेशन अपने किसी अच्छे ट्रेनर को बोलें कि ये प्रेजेंटेशन आप प्ले करें अपने एलडीपीज के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग कामयाब होना चाहते हैं, लोगों को रास्ता हम दिखाएंगे। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाएंगे हम अपनी एलडीपीज के थ्रू ये लोगों को बताएंगे कि आपने कैसे मोमेंटम बिल्ड। जब हमने ये काम करना शुरू किया, मोमेंटम ऑटोमेटिकली आ गया। अब मोमेंटम से क्या होगा? मोमेंटम से आएगा रिजल्ट, रिजल्ट से आएगी एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा ज्यादा स्पीड। तो ये एक साइकिल है जो कि जो ही मोमेंटम आएगा रिजल्ट्स आएंगे, सभी एक्साइटेड होंगे, आप भी, आपकी अपलाइन भी, सारी टीम एक्साइटेड होंगी। उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड के अंदर एक स्पीड से ग्रोथ आएगी। हमारा गोल क्या होना चाहिए नेक्स्ट 30 दिन का? पहले 30 दिन का गोल हमारा होना चाहिए कि हमने सीनियर मैनेजर की तरफ जाना है। हमारा गोल देखिए, आपका गोल उतना ही बड़ा रहने वाला है जितनी आपकी सोच। तो हम जिसको भी ज्वाइन करवाएं, हम जिस व्यक्ति को भी प्रेजेंटेशन दें, उसको हम ये बताइए, स्टेट में बताएं कि पहले 30 दिन आपका गोल है आपने सीनियर मैनेजर की पोजीशन को हिट करना है। क्यों? क्योंकि जब वो सीनियर मैनेजर की पोजीशन को हिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको इनकम तो आएगी, लेकिन बिलीफ सिस्टम बहुत ऊपर चला जाएगा। और हर व्यक्ति ये कर नहीं पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति ये कर पाएंगे हम उनके साथ काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो काम है, मीथर का काम है सोर्ट, SORT, सोर्ट, नॉट सेल। हमने लोगों को कन्विंस नहीं करना कि वो मीथर करें, हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जो लोग हमारे माइंडसेट के हैं, जो लोग हमारी तरह सोचते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो हमारी तरह नहीं सोचते वो हमसे छूट जाएंगे। तो हमने फोकस करना है उन लोगों के ऊपर जो वाकई में ही हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो जो हमारे साथ काम करना चाहते होंगे वो खुद ब खुद सीनियर मैनेजर की तरफ जाएंगे। सभी ने ये स्लाइड देखी, बार बार देखी, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा कि देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सिर्फ इसको एज अ एग्जांपल यूज कीजिएगा कि हमने किसी ने भी अगर एग्जीक्यूटिव बनने का हमारा गोल है, वो सिंपल है कि हमने ज्वाइन किया, हमने अपने नीचे 3 से 4 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिया या टीम को ग्रो किया, तो ऑटोमेटिकली ही हम एग्जीक्यूटिव पोजीशन की तरफ चले गए। सोच ये होनी चाहिए कि मैंने दिन के अंदर 3 प्रेजेंटेशन करनी है, और जो लोग मेरी तरह की सोच रखते हैं हम मिलकर काम करेंगे। अगर आज आपकी भी ये सोच है कि मैंने दिन में 3 प्रेजेंटेशन करनी है, तो हम आप सेम माइंडसेट के लोग हैं, हम मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, जब आपने ये सोच लिया, फिर इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है? मैंने पहले भी बताया कि डुप्लीकेशन वो है जो आप करेंगे आपकी टीम करेगी। क्योंकि मैंने अपनी टीम को स्टेप्स बता दिए, प्रेजेंटेशन कैसे है, लॉन्च कैसे है, अब उसको हम आगे कॉपी करते रहेंगे। हमने कॉपी किया उसको, अपनी टीम्स के अंदर बताया कि देखिए अब आप भी एग्जीक्यूटिव बनिए, आप दूसरे व्यक्ति को लेके आए, उसको भी एग्जीक्यूटिव की तरफ लेके आए, तो ऑटोमेटिकली आप सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा मेन गोल ये है कि हमने लोगों को आगे लेके आना है। लोग आगे तब आएंगे जब हम लोगों को दिशा दिखाएंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे। डुप्लीकेशन लोगों को दिखाएंगे, डुप्लीकेशन कैसे होगी अपनी टीम्स के अंदर। लोगों को बताइए, ये ड्रॉ करके दिखाइए कि देखिए जब आप बिजनेस को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करेंगे, अच्छे स्टेप्स के साथ बिल्ड करेंगे, आपकी टीम उसको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करेगी। जो आप करेंगे आपकी टीम उसको कॉपी करेगी। ये सारा बताने का मकसद क्या है? ये सारा बताने का मकसद क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, चाहे आज कोई व्यक्ति ये वीडियो देखकर ये कंपनी ज्वाइन कर जाए, उसके पास ये प्लेटफॉर्म है कि वो भी प्रेसिडेंट क्लब मेंबर की तरफ जाए। ये बनाने का मकसद ये है ताकि एक फेयर प्लेइंग फील्ड रहे,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे कि अगर नया आने वाला शख्स, नया आने वाला इंसान वाकई में ही कामयाब होना चाहता है मीथर में, और वो आकर एक दबंग तरीके से एंट्री करना चाहता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वो आए, प्रेसिडेंट क्लब मेंबर की तरफ बने और आगे कॉर्पोरेट टीम का हिस्सा बने और बैठे और बात करे कि सर मैं भी इस टीम का हिस्सा हूं। चाहे मैंने मीथर को 5 साल पहले ज्वाइन नहीं किया, चाहे मैंने मीथर को 4 साल पहले ज्वाइन नहीं किया, मैंने मीथर को 2 माह पहले ज्वाइन किया या 1 माह पहले ज्वाइन किया, लेकिन मैं भी इतनी ताकत रखता हूं कि मैं प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को मैंने अचीव किया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। क्योंकि प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को जब कंपनी ने डिजाइन किया तो एक चीज को सोचा, वो ये कि ये एक ऐसा पोजीशन रखी कि जिसके ऊपर सबसे पहले तो पोजीशन की कोई लिमिट नहीं, दूसरी कि ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं मीथर के अंदर जो कि कामयाब हो चुके हैं, जिन्होंने मीथर को 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले शुरू किया, उन वो तो ऑलरेडी 10 स्टेप अहेड है, वो 10 स्टेप आगे चले गए। तो जो नए आने वाले हैं वो तो कभी उसको कैश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमने प्लेटफॉर्म रखा प्रेसिडेंट क्लब मेंबर का, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, एक फेयर मुकाबला रहे सबके लिए, फेयर कंपटीशन रहे सबके लिए, कि कोई नया व्यक्ति भी आना चाहे और आके एक अच्छे अंदाज में एंट्री करना चाहे और कामयाब होना चाहे, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि वो भी इसमें आके कामयाब हो पाए। क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बन जाएंगे तो आप एक लीडरशिप रोल में आ जाएंगे, आप एक एक्सटेंशन बनेंगे कॉर्पोरेट मेंबर्स की, आप एक्सटेंशन बनेंगे हमारे सीओसी मेंबर्स की। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है आप सभी के लिए और प्लेटफॉर्म है। मेरा मेन ये कॉल है उन लोगों के लिए जिन्होंने मीथर को पिछले 1 महीने में ज्वाइन किया या ये उससे कम या आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे। आपके लिए कंपनी ने एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिछा दिया है कि बेशक आप आज ज्वाइन करें, आप आने वाले 1, 2, 3 माह के अंदर एक इतना बड़ा काम कर जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आप सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। एवरी जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद सिंगल स्टेप। अगर हमने 1000 किलोमीटर चलना है उसके लिए भी हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो आज कदम उठाइए हमारे साथ मिलके, जो हमने नई बुनियाद रखी कंपनी की ग्रोथ की, जो हमने नई दिशा दी कंपनी को, कि हम कंपनी का मैनुअल आपके साथ शेयर करेंगे। ये नहीं सिर्फ आज, हर वेडनेसडे वाले दिन, हर वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन मैं इस कॉल को कंडक्ट करूंगा और नए नए टॉपिक्स के साथ करूंगा। जो हमने मीथर का एक मैनुअल डिजाइन किया है, मेरी ये जॉब रहेगी कि मैं वो मैनुअल हर वेडनेसडे आपके साथ शेयर करूंगा एक जूम प्रेजेंटेशन के थ्रू, और हम यही स्लाइड्स यूज करेंगे हमारी एलडीपीज के अंदर। जो जो हमारे लीडर्स, जो जो हमारे स्पार्टन मेंबर्स, जो जो हमारे बोर्ड मेंबर्स जहां जहां भी एलडीपीज कर रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं करनी तो जो बात आज हमने डिस्कस की उसको जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन रहे कि ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या, हमने साइन अप तो कर लिया, अब क्या, प्रेजेंटेशन हो गई, अब क्या। ये जो अब क्या वाला क्वेश्चन है, इस प्रेजेंटेशन के बाद वो उसका जवाब आप सबको मिल चुका होगा कि उसके बाद ये है कि हमने लोगों को सही तरीके से लॉन्च किया, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाई, उनको बताया कि मीटिंग्स को कैसे प्लान करना है, प्रेजेंटेशंस को कैसे प्लान करना है। आने वाले वेडनेसडे, अगले बुध वाले दिन मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है। तो अगले वेडनेसडे में यही टॉपिक रखूंगा अपना कि हाउ टू प्रेजेंट मीथर प्रोबोट एक्स। तो आने वाले वेडनेसडे वाले दिन हमारा यही टॉपिक रहेगा। इसी के साथ हमारी आज की जो ट्रेनिंग है, जो आज की प्रेजेंटेशन है, वो खत्म होने को आई, और मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे से समय में जो मुझे दिया गया, मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। बाकी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगी। अगर आपको चीज मिस कर गए तो वापस जाइए यूट्यूब को देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और इस यूट्यूब का लिंक अपनी पूरी टीम्स में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी सोए पड़े हैं, जिन लोगों ने मीथर को शुरू किया, कुछ थोड़ा सा काम किया और सो गए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइबरनेशन। जो कि जैसे बड़े सांप हैं, वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं 6 माह, 6 माह 3 माह वो सो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो जो हमारे प्रोबोटेक्स मीथर के जो बड़े बड़े दिग्गज सांप हैं जो सो चुके हैं, उनको उठाने का तरीका ये है
कि हम उनको लॉन्च करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस और फोकस से ये जो आज हमने बातें की आप उनको बताएं, चाहे अपने शब्दों में बताएं, उन तक ये इंफॉर्मेशन शेयर करें कि अब हमने करना क्या है, इसको एक बड़ा बिजनेस कैसे करना है। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल पे शेयर की कि अभी हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, अभी हमने सिर्फ मीथर को अभी सिर्फ शुरू हुआ, प्रोबोटेक्स अभी सिर्फ शुरू हुआ, हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं। आप सिर्फ सोचिए, अगर हम सिर्फ 1% जो टोटल आबादी है इंडिया की उसको अगर हम कवर कर जाएं तो हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल पे जुड़ने का, जो जो लोग जुड़े मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साजवान जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कॉल आपको वापस देता हूँ, आप इस कॉल को अपने अंदाज में सर क्लोज कीजिए। थैंक यू सो मच सर, वी आर वन, वी आर मीथर। Thank you so much for this wonderful session, sir. Lot of learning and very, very simplified way of explanations. Thank you so much, sir. It was literally, मतलब I was tuned in the whole session. और आपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पास एक किस तरीके से ऑपरेट करना है, जहां पर हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडरशिप को एक नई विजन मिला होगा कि जहां पर वो स्टक फील करते हैं वहां पर अब एक क्लैरिटी है, एक रोशनी है जो आपने दी है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी आज और आने वाले समय में हमेशा इसका फायदा उठाएगी सर। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्रोफेशनल और तजुर्बेकार व्यक्ति की पहचान होती है कि उन्होंने बहुत छोटे समय में इतना बेहतरीन ये इंफॉर्मेटिव सेशन हमको दिया। और मैं मानता हूं कि इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता था। जिस तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को जहां पर एक आदमी स्टक कर जाता है, वहां पर लॉन्चिंग टर्म्स को, उन साइकिल को डिजाइन करना है जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। और हर एक नया व्यक्ति जो इवन अगर इस कम्युनिटी से और इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं रखता है, उसके लिए भी कितना आसान उन्होंने कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर। और आप सभी लोगों का भी मैं हृदय से आभार करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे बने रहे लास्ट तक। हमारे थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट जो रहे वो एग्जैक्टली वैसे रहे जितने नंबर्स थे। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और इस सीरीज में अगले बुधवार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमें फिर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और अब इस कॉल को हम मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, शॉर्ट, सिंपल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉल रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आपका ताहिर सर भी मौजूद रहे पूरी कॉल में, अनुराग सर मौजूद रहे, अभिषेक सर मौजूद रहे, हमारे सारे स्पार्टन्स आज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हमारी सारी लीडरशिप हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आप सभी लोगों का दिल से आभार। होपफुली ये कॉल आपके लिए बहुत बहुत वैल्यू एडिशन वाली रही होगी। और मैं चाहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को अब आप ग्राउंड में अप्लाई करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है, नॉलेज जो आपको दी गई है, उसका सही मायने तब बनेंगे जब आप इसको ग्राउंड पे लागू करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नए सेशन में। थैंक यू।
Itu banyak, karena